वैसे ये समझाया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुद्धि के देवता का दिन है आज गणपति का। तो ये भी एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जो बुद्धिमत्ता को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क के दोनों भागों का, बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क, दोनों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे ये समझाया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुद्धि के देवता का दिन है आज गणपति का। तो ये भी एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जो बुद्धिमत्ता को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क के दोनों भागों का, बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क, दोनों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए जहाँ हमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रयोग ये करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करना चाहिए। तो वहीं पर अगर आप दाएं हाथ से काम ज़्यादा करते हैं तो बाएं हाथ से काम करना शुरू करो, अभ्यास करो 1-8 घंटे का। बाएं हाथ से लिखो, बाएं हाथ से करिए सब चीज़ें। और बैडमिंटन वगैरह आप जो है खेल सकें तो बहुत अच्छी बात है। पुराने लोग जो शतरंज वगैरह खेलते थे खाली समय में, और ये जो ताश और सत्यानाश, ये सब नहीं चलता था। कभी कभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। मैं विद्यार्थी था तो उस समय जो है हम लोग, मुझे एक यात्रा पर जाना था कानपुर। तो जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे तो जिस वो कुप्पा सा बना हुआ था जो फर्स्ट क्लास का होता है ना, तो उसमें कुप्पे में जो है 2 आदमी 3 आदमी, तो एक वो सज्जन बैठे हुए एक में, और वो मेरी पुस्तकें देखे क्या पढ़ रहे हैं। मैंने कहा लीजिए पढ़िए। तो उसने 2 पन्ने पढ़ के कहा सिर दर्द हो जाएगा इसको तो देख के, रख दिए बेचारे ने। कोई और ढंग की किताब नहीं है। मैंने कहा दूसरी ले लो, तो दूसरी, ये तो इससे भी खराब है। कोई ऐसे कोई उपन्यास वगैरह, मैंने कहा वो तो होता ही नहीं हमारे पास। तो उसके बाद बोले कुछ खेलते वेलते हो? मैंने कहा खेल रहा हूँ किताबों से। उसे लगा बहुत बोर टाइप का आदमी है। मेरे से बोले ताश खेलना जानते हो? मैंने कहा नहीं। सिखाऊं? मैंने कहा कृपा हो गई आपके, आप घर में अपने सिखाइए किसी को भी, दूसरा चेला ढूंढिए। फिर उसने जो है बेचारे ने सिर खुजाया अपना, और सिर खुजलाने के बाद पीट करके बैठ गया मेरी तरफ। मैं भी अपनी पुस्तक पढ़ रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उसने ताश निकाल लिया और उसके 2 भाग करे, और उसके बाद जोर जोर से इधर से भी फेंक के मारे, उधर से भी। और मैंने उधर देखा तो मैंने कहा ये ले, और इधर से फिर उधर देखा उसके बाद अब ये ले, तो ऐसे से वो करे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले दोनों तरफ से मैं खेल रहा हूँ, इधर वाला भी उधर वाला। अपने मन में कल्पना करके उसने 2 भाग कर लिए कि ये पत्ता मेरी तरफ से चला, अब दूसरा चाल क्या चलेगा, उसके पत्ते कौन से, वो देखने के बाद में अब वो चाल, और फिर कहता है ये ले और वो ले। अब मैं उसका तमाशा देख रहा हूँ। मैंने कहा ये कर क्या रहे? अरे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम मतलब आपका समय, आपकी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी जो लम्हों में बटी हुई है, क्षणों में बटी हुई है, उसका एक एक समय, एक एक क्षण को जब आप टाइम पास करते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं। और वो टाइम किल नहीं कर रहे हैं, आप खुद को मार रहे हैं, अपनी आयु खराब कर रहे हैं। क्योंकि हम सीखने को तत्पर नहीं होते, जानने को तत्पर नहीं होते। सीखते रहें तो जिंदगी बहुत कीमती बन जाए। इसलिए विद्यार्थी काल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और अब अगर बुद्धि को तीव्र बनाना तो शतरंज वगैरह तो चल सकता है, लेकिन ये ताश वाश ये सब, और वो भी शतरंज का भी प्रयोग कब करोगे? जब आपके पास में
ऐसा समय हो जिसमें आप सोचें चलो मनोरंजन करते हैं, तो मनोरंजन भी ये व्हाट्सएप वाला नहीं, ये ब्लू रेज जो इसकी निकलती है रात में, अगर आप फोन देखते हुए और फिर उसके बाद इसकी उपासना करके सोओगे ना, फोन की उपासना करते हैं ये बड़ी श्रद्धा से लोग, ऐसे तो भगवान के आगे भी हाथ जोड़ के नहीं बैठते, जैसे दुआ मांग रहे होते ना ऐसे हाथ में ले करके, पता नहीं उसमें कौन सी चिड़िया निकलेगी अभी। वैसे वो ट्विटर होता है, वो ट्वीट तो चिड़िया ही ट्वीट करती है ना, वही तो ट्विटर है ना। तो लेके बैठे हुए हैं आप, उसकी जो ब्लू रेज आ रही है वो आपकी नींद खा जाती है। आप कहेंगे ऐसे ही मैं भी कुछ इधर उधर की बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के लगभग जो एक केमिकल रिलीज होता है मस्तिष्क से, जो हम लोग ध्यान के टाइम में सिखाते भी बताते भी डिटेल बताते हैं, कि जिसके आते ही आपके ब्रेन के अंदर नींद उतरनी शुरू होती है। और वो केमिकल डिस्टर्ब कब होता है? जब तेज रोशनी हो या ब्लू रेज वगैरह ऐसी जो आंखों पे पड़े, या फिर तेज ध्वनि वाली चीज़ें आप सुने, या फिर आपके मस्तिष्क में ज़्यादा तनाव चल रहा हो, तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और जिसकी नींद डिस्टर्ब होगी, मन में शांति नहीं है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं रहेगी, मुस्कुराहट भी खो जाएगी। जिंदगी को कीमती बनाना चाहते हैं तो सहजोबाई ने जो कहा था, क्योंकि संत वाणी से हमने चर्चा शुरू की थी ना, तो उन्होंने क्या कहा, जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम। शून्य में सोना सीख जाओ, मस्तिष्क को 0 पॉइंट पर लेकर के आओ। ब्रेन की जो ये 4 मुख्य लहर मानी जाती है ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, वैसे गामा भी होती है 5वीं। जैसे आपके जो है हार्ट की तरंगों को नापने के लिए ECG करते हैं ना, ऐसे ब्रेन के लिए EEG करते हैं। उसके बाद में पता लगता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, अल्फा स्टेट में हैं, बीटा स्टेट में है, थीटा स्टेट में, डेल्टा स्टेट में। जब मस्तिष्क में बहुत विचार चल रहे होते हैं और बहुत दबाव होता है, तो उस समय आपके मस्तिष्क की तरंगें कुछ अलग तरह की होती हैं। आप अगर अल्फा लेवल में, अल्फा स्टेट में आ जाएं, तो ताजे और शांत सहज होने लगते हैं। और डेल्टा स्टेट तो अद्भुत ही होती। जितना ज़्यादा तनाव अपने अंदर लेकर के चलते चले जाओगे आप, उतना उतना अशांत होते होते आप अपने भीतर देखेंगे खलबली मच जाती है, आप अपने आप में नहीं रहते। और शांत होने का परिणाम क्या होता है कि आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाते हैं। यूनिवर्स से जब आप जुड़ते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी जो आपके ब्रेन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर, और आपके जो ये पावर सर्किट है ना शरीर के अंदर, जिनको चक्र बोलते हैं, उनमें अलग अलग जगह पर पड़ती भी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो एक ऐसा परिवर्तन लाती है, आपका व्यक्तित्व बदलता है। सहजोबाई ने कहा, जो सोवे सो शून्य में, शून्य के अंदर सोना सीख जाओ। वो क्या है? योगी व्यक्ति कहीं भी बैठा है, आंखें बंद करें, विचार शांत करें, मस्तिष्क को सुला दे थोड़ी देर के लिए। स्वयं जागृत है और मस्तिष्क शांत सो गया, कोई विचार नहीं, निर्विचार अवस्था, यही तो ध्यान की अवस्था है। और इस अवस्था में क्या होता है, जब आप निर्विचार अवस्था में होते हैं ना, इसका प्रभाव देखिए आप, शांति अंदर आ रही है, सही निर्णय लेने की शक्ति जाग रही है, डिसीजन जिसके अच्छे हैं उसका सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। क्योंकि जो कुछ आज आप हैं वो पिछले डिसीजन के कारण है। पिछले डिसीजन गलत हुए थे तो आज की जिंदगी खराब।
आज जो डिसीजन लेंगे अगर वो अच्छे हैं तो भविष्य अच्छा, और अगर आज का निर्णय गलत है तो भविष्य बहुत अच्छा होने वाला नहीं। मस्तिष्क शांत रखेंगे तो आपका, क्योंकि शांत मस्तिष्क में ही बुद्धि स्थिर रहती है, टिकती है, नहीं तो भाग जाती है। अक्ल सबसे पहले, समझदारी पहले भागती है। दिमाग को गर्म करके देखिए, गर्म दिमाग हुआ तो समझदारी सबसे पहले, विवेक सबसे पहले भागेगा, ना समझी जागेगी। और जो आपके अंदर का एनिमल ब्रेन है वो जागृत होता है। एनिमल ब्रेन जागृत हुआ तो उसके बाद आप क्या देखते हैं? जानवरपना। और लोग क्या कहते हैं? बस इतना काफ़ी है, मेरे अंदर का जानवर मत जगा देना, अगर जाग गया तो उसके बाद देखना फिर क्या होता है। और फिर आप लोग देखते ही हैं कि जो होता है, जानवर जो आप देखते हैं ना कि जब कोई हमला करता है जानवर तो वो दांत दिखाता अपने, घुर घुर की आवाज़ निकालता हुआ दांत। आदमी भी जिस समय बहुत क्रोध में होता दांत पीसता है ना। किसी आप बैल को आप देखिए, सांड को देखिए, जब वो कुछ करता है ना, लड़ाई वड़ाई करने को आता है तो पहले तो पाँव से, पिछले पाँव से मिट्टी फेंकता है। आदमी भी पाँव वाँव पीटना शुरू हो जाता, बाँह चढ़ा के खड़ा हो जाता। अब देखता हूँ तुम्हें। जाग गया ना जानवर अंदर का। और कैसे क्रोध उतरता है आपके अंदर, वो भी एक प्रक्रिया पूरी। सबसे पहले तो आपकी कनपट्टी के पास यहाँ से तरंग जागती है, यहाँ गर्मी आनी शुरू होती है, यहाँ कनपट्टी पे जो है ना, यहाँ से गड़बड़ होती है, यहाँ से चलते चलते फिर यहाँ माथे पर, ऐसे यहाँ आता तनाव। तनाव भी यहीं आता, क्रोध भी यहीं आता है। और लोग कहते हैं ना, इसका गुस्सा तो नाक पे बैठा रहता है। यहाँ से चल के कहाँ आता है? पहले बाहों पर आता है, भ्रुकुटी तन गई, गुस्सा चढ़ गया, और यहाँ से नीचे उतरा तो आंखें लाल हो गई। अब यहीं रुकता नहीं है, नाक पे गुस्सा बैठा रहता, मतलब यहाँ उतर आया। अब नाक का सवाल, छोटी छोटी बात में नाक का सवाल, मुझे क्यों बोला ये बताओ पहले तो। और यहाँ से नीचे आ जाए तो फिर होठ फड़कते हैं, देखते हैं ना। और यहाँ से भी अगर आगे चला गया तो फिर दांत पे आता है, दांत पीसता है आदमी। फिर यहाँ रुकता है क्या? फिर गले पे आता है, जीभ पर आता, गाली बकता है आदमी। फिर यहाँ रुकता है? नहीं, कंधों पर। कंधों पर आया तो हूं की आवाज, मुझे पहचानता, जानता मुझे, मैं क्या हूं, तू मेरे सामने है क्या? वो बड़ी कहानियां हैं, ये साइकोलॉजी है भारत की। फिर कहते हैं भुजाओं पे आता है, चढ़ाएगा, हाँ, मुट्ठियां कसेगा। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप अपने मस्तिष्क को शांत करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने अंदर के जानवरपने को भगा नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। और इस कीमती जीवन को अगर आप और कीमती बनाना चाहते हैं तो दो ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, मस्तिष्क को शांत करना सीखें। दूसरा, भक्ति करना सीखें, शरणागत होना सीखें, भगवान के शरणागत। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है।
अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।